9 मई के बाद पीटीआई के मुजाहरे हों या बलोच यकजहती मार्च की सरबराही, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजीर आला तक पिछले 1 साल से पाकिस्तान की सियासत में खवातीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। क्या ये एक इत्तेफाक है या कि पाकिस्तानी सियासत में खवातीन का आना एक आम सी बात होती जा रही है? पाकिस्तान जैसे मेल डोमिनेटेड माशरे में खवातीन का आगे आना कोई आम बात नहीं है। अपना मकाम बनाने वाली इन खवातीन की कहानी महज उतनी नहीं होती जितनी हमें नजर आती है। उन्हें अपना मकाम पैदा करने के लिए कई बार गिरकर खड़ा होने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महारंग बलोच, मरियम नवाज या आलिया हमजा, ये तीनों उन बहुत सी खवातीन में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत में अपना नाम पैदा किया। यानी पाकिस्तानी सियासत वो मैदान है जहां सिर्फ मर्द खिलाड़ियों की ही मनापली है। डॉक्टर महारंग बलोच बलोचों के हकूक की एक पावरफुल आवाज बन चुकी हैं। उन्होंने अपने वालिद की मशक़शुदा लाश देखी है, यानी वो एक ऐसे रास्ते पर सफर कर रही हैं जो बहुत कठिन और दुश्वार गुजार है। यानी वो मुश्किल रास्ता जहां लापता अफराद के बारे में बात करने वाले अफराद भी अक्सर लापता हो जाते हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान के 3 बार वजीर आज़म बनने वाले बिजनेसमैन और सियासतदान मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं। ये सच है कि उन्हें सियासत में एक मकाम अपने वालिद की वजह से मिला है, लेकिन वालिद और पार्टी के बुरे वक्त में एहतजाज और क़यादत की जिम्मेदारी संभाल कर उन्होंने वाकई सियासी मैदान में अपना एक मकाम पैदा कर लिया है। एक और मिसाल आलिया हमजा की है, जिन्होंने पीटीआई के प्लेटफार्म से अपने सियासी सफर का आगाज किया। वो एक सेल्फ मेड सियासतदान है जो पिछले 10 महीने से जेल में है। उन्होंने हालिया इलेक्शन में लाहौर के एक हल्के से जेल के अंदर से बैठकर ये इलेक्शन में हिस्सा लिया। आलिया हमजा जेल जाने से पहले पीटीआई का भरपूर दिफा करती रही हैं मीडिया के हर प्लेटफार्म से। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में खवातीन का सियासी क़यादत संभालना कोई नई बात नहीं है, और ये सच भी है। पाकिस्तान में खवातीन वजीर आज़म, वफाकी वजीर, अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली की स्पीकर भी रह चुकी हैं। बात यह है कि इन खवातीन में जितनी भी काबिलियत हो, लेकिन बहसियत खवातीन इनको एक सवाल का जवाब जरूर देना पड़ता है कि वो अपनी काबिलियत के बलबूते पर नहीं बल्कि अपने खानदान के बलबूते पर ही सियासत में कामयाब। फातिमा जिन्ना पाकिस्तान की पहली अपोजिशन लीडर लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन। बेगम राना लियाकत अली खान सिंध की पहली खातून गवर्नर और मुख्तलिफ ममालिक में सफारत का काम भी सर अंजाम दिया, लेकिन पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान की बीवी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म, पीपल्स पार्टी की रहनुमा, लेकिन साबिक वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी। हिना रब्बानी खर पाकिस्तान की पहली खातून वजीर खारजा, लेकिन पंजाब के साबिक गवर्नर और वजीर आला गुलाम मुस्तफ़ा खर की भतीजी। फहमीदा मिर्जा पाकिस्तान की कौमी असम्बली और इस्लामी दुनिया की सबसे पहली खातून कौमी असम्बली की स्पीकर, लेकिन सियासतदान जुल्फ़िकार मिर्जा की बीवी। लेकिन यहाँ ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये खवातीन जिस भी मकाम पर रही हैं उनमें उनकी काबिलियत का किरदार जरूर रहा है। तो अब जब पाकिस्तानी सियासी मैदान में खवातीन पहले से बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरा इस तब्दीली के लिए तैयार है या कि तैयार हो चुका है? ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खवातीन को उनके काम के हिसाब से पर्सनली या प्रोफेशनली जवाबदेही की ज्यादा तवक्को की जा रही है, क्योंकि उनको किसी भी मकाम पर जाने के लिए मर्दों से ज्यादा मुश्किलात को पार करके जाना पड़ता है। वैसे यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन खवातीन को सियासी मैदान में जो कबूलियत मिल रही है, क्या इसको हम बामानी तब्दीली कह सकते हैं? एक इक्वल, फेयर और बैलेंस सोसाइटी के लिए ये जरूरी है कि उसके जो पॉलिसी साज हैं वो माशरे की सही नुमाइंदगी करते हों। किसी भी माशरे में अगर खवातीन और मर्दों की तादाद तकरीबन 50-50 है, तो पॉलिसी साजों की तादाद भी बराबर होनी चाहिए। पिछले 1 साल से पाकिस्तानी सियासत में कई पाकिस्तानी खवातीन ने अपना मकाम पैदा कर लिया है, लेकिन सफर अभी भी बहुत लंबा है और इसके आगे अहम किरदार रियासत को अदा करना होगा, ये यकीनी बनाने के लिए कि वो सियासी मैदान में खवातीन की शराकत दारी और उनकी कबूलियत के रास्ते आसान करे।